हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 में चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 2 में भी उसके 3 पार्ट्स हैं। तो हम पहला पार्ट कवर कर रहे हैं, वो है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को हमने 2 पार्ट्स में हम इस लेक्चर को कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वेट्स एंड मेजर्स। सेकेंड में हम पढ़ेंगे वेट्स एंड मेजर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट में परसेंटेज कैलकुलेशंस पढ़ेंगे और एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम आएंगे प्रूफ स्प्लिट और आइसोटोनिसिटी को लेकर। तो आज हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। अब यहां पे एक वर्ड आया हुआ है जो इस टॉपिक को कवर कर रहा है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। यहां पे कैलकुलेशंस का क्या मीनिंग है और कैलकुलेशंस होता क्या है। कैलकुलेशंस आम भाषा में अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन में 4 ही चीजें आती हैं। सबसे पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। हम किस चीज की कैलकुलेशन बात कर रहे हैं? आपने अपनी लाइफ में रेगुलर रूटीन शेड्यूल में आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, हर चीज कैलकुलेशन से जुड़ी हुई है। सपोज कीजिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, तो वहां पे भी कैलकुलेशन है। कैसे? आपने सामान खरीदा, कितना खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, किस कॉस्ट में खरीदी, आपने दुकानदार को कितने पैसे दिए और दुकानदार ने आपको कितने पैसे वापस किए, वो भी एक कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आपने कहीं भी कैलकुलेशन का पार्ट आप ऑब्जर्व करें, हम अपने रेगुलर शेड्यूल में बजट को भी मेंटेन करके चलते हैं, तो वो भी हमारी एक कैलकुलेशन है। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशंस, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, इसके अंदर आप एक चीज का ध्यान रखें कि अपने साथ पेन पेपर लेके जरूर बैठें, ठीक है, जिससे कि कोई भी कैलकुलेशन हम एग्जाम्पल के फॉर्म में परस्यू कर सकें। इन आवर डेली रूटीन लाइफ एज वेल एज इन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, हम यहां पे फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में कैलकुलेशंस कहां आएंगी? जब भी हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग की, जब भी हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग की, वहां पे कैलकुलेशंस आएंगी। जब भी हम बात करेंगे किसी भी प्रिपरेशन की, वहां पे भी कैलकुलेशंस आएंगी। किस चीज की कैलकुलेशन आएगी यहां पे? यहां पे आएगी डोज की कैलकुलेशन। डोज के साथ साथ और किस चीज की कैलकुलेशन आएगी? एपीआई की कैलकुलेशन। हम कितनी डोज और कितने एपीआई पेशेंट को दे सकते हैं जिससे कि वो इफेक्ट अपना शो कर सके, पेशेंट के इलनेस के साथ वो अपने थेरापेटिक एफिकेसी को रिप्रेजेंट कर सके। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है वेट्स एंड मेजर्स। ये वेट्स एंड मेजर्स क्या है? मेजर्स का मतलब क्या है? किसी भी चीज को नापना, ठीक है। हमने बात की, सपोज कीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से आपको कोई वेजिटेबल्स ही खरीदनी है, तो आप उससे ये तो कहीं नहीं कहेंगे कि भाई वेजिटेबल दे दो। वेजिटेबल में कोई एग्जांपल लेते हैं, आलू लेने गए हैं, आप ये कहेंगे कि आलू दे दो, तो दुकानदार सीधा सीधा पूछा कितनी क्वांटिटी देनी है, कितना देना है। वहां पे क्या कैलकुलेट हुआ कि कितनी क्वांटिटी आपको आलू की परचेज करनी है, ठीक है। अब वेट्स, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट की जरूरत है। अगर हम जब भी मास को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे किससे डिपेंड करेगा? किस चीज से एरिया आएगा? वेट से। वेट किस में आता है? केजीज में आता है, पाउंड्स में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इसलिए भी जरूरी है, जब भी हम कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के से हमें यह आइडिया लगेगा कि हमारी डोजेस कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं हुई है। हमें यह पता चलेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। कौन सा एरर? कैलकुलेशन एरर, ठीक है। अगर आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में आइडिया होगा तो आप इजीली
डोज के एरर्स को पकड़ सकते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इस कैलकुलेशन को ऐसे परस्यू करते हैं। और एक साइंस है जो कि वेट्स को और मेजर्स को कंसीडर करती है, उस साइंस को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। और जितनी भी ऑपरेशंस और जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं फार्मेसी के अंदर, वो मेट्रोलॉजी की ही नॉलेज के बिहाफ पे होती हैं। बिना मेट्रोलॉजी की नॉलेज के हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को परस्यू नहीं कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जब हम वेट एंड मेजर्स की बात करते हैं, तो जो हमारा वेट एंड मेजर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, इंपीरियल सिस्टम पे और मैट्रिक सिस्टम पे। ठीक है, अब इंपीरियल सिस्टम क्या कहता है? इंपीरियल सिस्टम जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट सिस्टम है। ठीक, सबसे पुराना सिस्टम जो है, जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में यूज हो रहा है, वो है आपका इंपीरियल सिस्टम। इस सिस्टम को रिप्लेस किया था मैट्रिक सिस्टम ने। ठीक, इंपीरियल सिस्टम को रिप्लेस किसने? ओल्डेस्ट सिस्टम है, और किसने उसको रिप्लेस किया? मैट्रिक्स ने। ठीक है, और ये जो डिस्क्राइब किया गया था ब्रिटिश वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1824 में। इंपीरियल सिस्टम कब आया था और किसने डिस्क्राइब किया था? इंपीरियल सिस्टम ब्रिटिशर्स ने डिस्क्राइब किया था। और कब इसको फाइनलाइज किया था? ब्रिटिश वेट एंड मेजर्स एक्ट 1824 के अंदर। इस इंपीरियल सिस्टम के अंदर भी तीन चीजें कैलकुलेशन में आ रही हैं। अगर हम लेंथ को लेके चलते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारी जनरली तीन चीजें ही कंसीडर की जाती है, लेंथ, वॉल्यूम और वेट। ठीक है, इंपीरियल सिस्टम में जो लेंथ है वो किस में काउंट किया जाएगा? इंच में, फुट। ठीक है, लेंथ किस में करेंगे? इंच में, फुट में, यार्ड्स और माइल्स। ठीक है, लेंथ को मेजर किस किस में कर रहे हैं? इंच में, फुट में, यार्ड्स में और माइल्स में। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम कर रहे हैं हम फ्लूइड आउंस में। ठीक है, दूसरा कर रहे हैं पाइंट में, तीसरा कर रहे हैं गैलन। ठीक है, लेंथ की हमने इंच, फुट, यार्ड्स और माइल। वॉल्यूम किया फ्लूइड आउंस, पिंट, गैलन और एक और वो है इसमें क्वार्ट। ठीक है, ये चार आपके वॉल्यूम में आ रहे हैं। वेट की हम बात करते हैं तो ये आएगा आउंस, पाउंड, टन्स एटसेट्रा। तो इंपीरियल सिस्टम में क्या क्या आया? ओल्डेस्ट सिस्टम है, किसने रिप्लेस किया? मैट्रिक सिस्टम ने किया। कब आया इंपीरियल सिस्टम? ब्रिटिश वेट एंड मेजर्स एक्ट 1824 में आया। इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स काउंट हो रही हैं? लेंथ, वॉल्यूम और वेट। उनके यूनिट्स क्या हैं? इंच, फुट, यार्ड्स और माइल्स। और वॉल्यूम के क्या है? फ्लूइड आउंस, पाइंट, गैलन और क्वार्ट। और वेट के क्या है? आउंस, पाउंड और टन्स। अब यही बात करते हैं हम मैट्रिक सिस्टम की। लेकिन इंपीरियल मैट्रिक सिस्टम में चलने से पहले एक चीज और हमें ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि इंपीरियल सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंपीरियल सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला अवॉर्डी-पॉइस सिस्टम
और दूसरा एपोथिकेरी सिस्टम और ट्रॉय सिस्टम। ठीक है, इंपीरियल सिस्टम दो पार्ट्स में है, एवॉर्डिपॉइस और एपोथिकेरीज। ठीक है, इंपीरियल सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। एवॉर्डिपॉइस में क्या है, जो वेट मेजरमेंट सिस्टम है और इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है आपकी पाउंड। ठीक है, पाउंड को हम एलबी से डिनोट करते हैं। ठीक, और एपोथिकेरीज में क्या है, एपोथिकेरीज को ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें जो आपकी बेसिक यूनिट है वो है ग्रेन। ठीक है, यहां पे दो चीजें आई, इंपीरियल सिस्टम के दो पार्ट्स आए, एवॉर्डिपॉइस और एपोथिकेरीज। एवॉर्डिपॉइस में बेसिक यूनिट है पाउंड और एपोथिकेरीज में है ग्रेन। ठीक है, अब इसके ऑप्शन पे आगे चलते हैं, बात करते हैं एवॉर्डिपॉइस की। ओजेड को बोलते हैं आउंस। ये देखिए 1 पाउंड एवॉर्डिपॉइस का 16 ओजेड के बराबर है। ओजेड को बोलते हैं आउंस। ठीक है, और 1 पाउंड 7000 ग्रेन्स के इक्विवेलेंट है। ठीक, तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 LB इज इक्वल टू 1 LB, 16 OZ इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स, 1 OZ इज इक्वल टू 7000 अपॉन 16। यहां कैलकुलेट करके क्या आएगा, 437.5। तो आप क्या बोलेंगे, 1 आउंस इक्वल टू 437.5 ग्रेन्स। ठीक है, अब 1 पाउंड अवायर कितना हुआ, 437.5 ग्रेन्स के। अब यहीं हम बात करते हैं एपोथिकेरीज की या ट्रॉय सिस्टम की। ठीक है, 1 पाउंड कितना हुआ हमारा, 12 आउंस के इक्वल है। ठीक, अब 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रैपल, जो ये रहा। ठीक है, अब जो 1 स्क्रैपल हमारा 20 ग्रेन्स है और 1 ड्रैकम हमारा 3 स्क्रैपल्स है। अब 3 स्क्रैपल्स का मतलब कितना हो गया, 60 ग्रेन्स। ठीक है, अब 1 पाउंड एपोथिकेरीज की बात करें, हमने यहां 12 आउंस बताया, आउंस का कितना था हमारा 47.5 ग्रेन्स, तो एपोथिकेरीज का पाउंड कितना हुआ 5760 ग्रेन्स। ठीक, ये कैलकुलेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, ये यूनिट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। बिना याद किए इन यूनिट्स की हम अपनी कैलकुलेशंस को आगे फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है कि ये कैलकुलेशंस में आपको ये पर्टिकुलर यूनिट्स कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंस, 1 पाउंड इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स, 1 आउंस इज इक्वल टू 437.5 ग्रेन्स, ये यूनिट्स और फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बिना आपकी कैलकुलेशन आगे फिजिबल
नहीं हो पाएगी। अब हम इसमें इंपीरियल सिस्टम में वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करने की फॉर्म में आना है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि 1 गैलन इज इक्वल टू 4 क्वार्ट्स। 1 गैलन इज इक्वल टू 4 क्वार्ट्स और 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 2 पाइंट। 1 गैलन 4 क्वार्ट्स, 1 क्वार्ट्स 2 पॉइंट। ठीक है। 1 फ्लूइड आउंस 8 फ्लूइड ड्रैकम, 1 फ्लूइड ड्रैकम 3 फ्लूइड स्क्रपल और 1 फ्लूइड स्क्रपल इज इक्वल टू 20 मिनिम्स। ठीक है। जब भी हम इंपीरियल सिस्टम में वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट्स हैं। गैलन 4 क्वार्ट्स, 1 क्वार्ट्स इज इक्वल टू 2 पाइंट, 1 पाइंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 8 फ्लूइड ड्रैकम, 1 फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल टू 3 फ्लूइड स्क्रपल, 1 फ्लूइड स्क्रपल इज इक्वल टू 20 मिनिम्स। अब चलते हैं मेट्रिक सिस्टम के ऊपर। हमने कौन से 2 सिस्टम बताए थे वेट एंड मेजर्स के, इंपीरियल सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम के बारे में ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है। इसको हम डेसिमल बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बेस्ड सिस्टम। ठीक है। और ये इंडियन फार्माकोपिया में सबसे पहले यूज हुआ था 1 अप्रैल 1964 के अंदर। कब आया था मैट्रिक सिस्टम आईपी के अंदर? 1 अप्रैल 1964। ठीक है। और ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ था? मैट्रिक सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। और बेसिकली अगर कहें तो 1799 में ये लॉन्च हुआ था फ्रांस में। ठीक है। इसके अंदर लेंथ, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर, इनकी यूनिट्स स्पेसिफाई की गई है। लेंथ किस में आएगी? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और बीच में आएगा मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब हम वॉल्यूम की बात करें, ml और लीटर। ml बोले तो मिलीलीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं, लीटर के बाद आएगा 1 किलोलीटर। ठीक। मास में आएंगे मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम और मेट्रिक टन। टेम्परेचर की बात करते हैं, सेल्सियस, डिग्री। तो मेट्रिक सिस्टम के अंदर जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर। मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं तो मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम और मेट्रिक टन। और जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो वहां पे आएगा डिग्री सेल्सियस। अब यहां डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हम एक वाटर के ऑप्शन पे चलते हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है?
0 डिग्री सेल्सियस। हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम बात करते हैं किलोग्राम की। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। जब हम इसके नेगेटिव्स पे जाते हैं, डेसीग्राम 1/10 ग्राम। सेंटीग्राम पे जाते हैं 1/100 ग्राम्स। मिलीग्राम पे जाते हैं 1/1000 ग्राम्स। माइक्रोग्राम पे जाते हैं 10⁻⁻6 ग्राम्स। 1 नैनोग्राम पे जाते हैं 10⁻⁻9 ग्राम्स। और नैनो में हम बोलेंगे 10⁻⁻9 ग्राम। ये मेट्रिक सिस्टम के यूनिट्स के साथ आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको बताया था कि वॉल्यूम के केस में हम यहां पे क्या आएगा, लीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1/1000 ml। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कन्वर्जन टेबल की। कन्वर्जन टेबल में डोमेस्टिक सिस्टम मेजर्स क्या बोलते हैं, मेट्रिक क्या बोलता है और इंपीरियल क्या बोलता है। ठीक है, 1 ड्रॉप 0.06 ml, 1 मिनिम। मैट्रिक सिस्टम में 1 ड्रॉप को 0.06 ml बोलते हैं। इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम बात करेंगे। 1 टीस्पूनफुल मैट्रिक सिस्टम में 4 ml, इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्रैकम। डेजर्ट स्पूनफुल, डेजर्ट स्पून में आएगा 8 ml मैट्रिक सिस्टम में, इंपीरियल सिस्टम में आएगा 2 फ्लूइड ड्रैकम्स। 1 टेबल स्पून फुल मैट्रिक सिस्टम में आएगा 15 ml और इंपीरियल सिस्टम में आएगा 4 फ्लूइड ड्रैकम्स। 1 वाइन ग्लास फुल 60 ml मैट्रिक सिस्टम में है, इंपीरियल सिस्टम में 2 फ्लूइड आउंसेस। 1 टी कप फुल 120 ml मैट्रिक सिस्टम में और इंपीरियल सिस्टम में 4 फ्लूइड आउंस। 1 टम्बलर फुल मैट्रिक सिस्टम में कैलकुलेट होगा 240 ml के अकॉर्डिंग और इंपीरियल सिस्टम में आएगा 8 फ्लूइड आउंसेस। जब हम वेट एंड मेजर्स की कन्वर्जन की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। 1 आउंस एपोथ, एपोथ का मतलब 1 आउंस एपोथिकरीज के अकॉर्डिंग यहां आएगा 30 ग्राम। 1 पाउंड एवॉयड, एवॉयडी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो 1 पाउंड है वो कितना होगा 450 ग्राम्स। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 mg। जब भी आप वेट और मेजर के कैलकुलेशंस पे जाएंगे तो जो कन्वर्जन्स होगा वो इस फिगर, इस टेबल के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशंस। ठीक है, हम एक चीज आपने देखा होगा, कभी भी आप कैलकुलेशन जब लैब में आप जा रहे होंगे, लैब में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो जो भी आपने कंपाउंड या जो भी सॉल्यूशन आपने लिया होगा वहां पे कैलकुलेशन में होगा वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज दी हुई होगी या परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वेट। इन्हीं 3 यूनिट्स के अंदर जो आपके केमिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 1 पार्ट इन 100 पार्ट्स। 1 पार्ट इन 100 पार्ट्स। अब 1 पार्ट इन 100 पार्ट्स का क्या मीनिंग है यहां, इसको बोल सकते हैं जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं पार्ट्स पर 100। ठीक है, क्या बोलेंगे पार्ट्स पर 100 और इसको एक्सप्रेस करते हैं
परसेंटेज के डिनोट से। ठीक, अगर हमें किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सिस्टम में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। अगर हमें किसी भी पार्ट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर हमें परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को रिमूव करना है तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में दिया हुआ है, वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। अब इसको आगे बात करते हैं। जब हम वेट बाय वेट की बात करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 1 पार्ट ऑफ द वेट 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर ये 100 ml है तो आपका सॉल्यूट कितना होगा, 1 ग्राम। ठीक है, और 1% वेट बाय वॉल्यूम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम्स में। वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, ml में। इसीलिए यहां पे क्या आएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किस में आया, ग्राम्स में, वॉल्यूम किस में आया, ml के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम वॉल्यूम और वॉल्यूम कहेंगे, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम अब इन किसके अंदर, 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम के अंदर। सॉल्यूट कितना होगा, 1 ml, सॉल्वेंट कितना होगा, 100 ml। यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ इंटू 100। सॉल्यूट किस में होगा, ml में, सॉल्यूशन किस में होगा, ml में। तो यहां पे कैलकुलेशन क्या आएगी, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम की। जब हम बात करते हैं वेट बाय वेट की, यहां पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट है ये किस में होगा, ग्राम्स में। सॉल्यूशन का भी किस में होगा, ग्राम्स में। तो ये कैलकुलेशन आपकी आएगी वेट इन वेट की। तो यहां पे जो परसेंटेज कैलकुलेशंस आ रही हैं वो आ रही हैं वेट इन वॉल्यूम में, वेट इन वेट में और वॉल्यूम इन वॉल्यूम में। इसका मतलब है 1 पार्ट्स बाय वेट और 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम। आपको जब भी आप परसेंटेज पर जाएंगे तो वो कैलकुलेशन आएगी पार्ट्स पर 100 की। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक। यहां पे हमने किस में, वेट इन वॉल्यूम में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं परसेंटेज की। सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कैलकुलेट द क्वांटिटी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फ्रॉम 500 ml ऑफ 0.9% ऑफ द सॉल्यूशन। हमने बात की वेट अपॉन वॉल्यूम,
इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम, weight of solution in ml into 100। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का 500 ml, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है 0.9%, ठीक। निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्वांटिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम इसको x मान लेते हैं, इनटू 100। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इक्वल टू 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml, ठीक है। 500 ml हमारा क्या है, वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.9 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक। इसके ऑप्शन में हम कैसे x को कैलकुलेट करेंगे, हमें कितना चाहिए, 4.5 ग्राम NaCl हमको चाहिए, ठीक है, जो कि हमें 0.9% सॉल्यूशन बनाने के लिए आएगा 500 ml को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा कैलकुलेशन का एक मेथड और है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या बोलता है, एलिगेशन मेथड बोलता है ये एक कैलकुलेशन है जिसके अंदर दो सिमिलर प्रिपरेशंस, एक ही जैसी प्रिपरेशंस, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अलग है। दो सिमिलर प्रिपरेशंस बट डिफरेंट स्ट्रेंथ टू प्रिपेयर ए कंपाउंड ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके चलते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आपने देखा होगा, जब भी आप सपोज कीजिए कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा कि आप मार्केट गए आलू लेने के लिए। मार्केट में और मंडी में कई सारे दुकानदार बैठे हैं। एक दुकानदार आलू को बेच रहा है 150 रुपीज पर केजी, दूसरा दुकानदार बेच रहा है 100 रुपीज पर केजी। हैं दोनों एक ही चीज, दोनों की क्वांटिटी भी सेम है केजी, लेकिन दोनों का अमाउंट डिफरेंट है। एक बेच रहा है 150 रुपए किलो, एक बेच रहा है 100 रुपए किलो। अब सपोज कीजिए आपको लेना है, आपके पास पैसे हैं 120 रुपए, आपको आलू लेने हैं 120 रुपए पर केजी। ना तो आपको ये दे सकता, ना आपको ये दे सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स हम इसका लेंगे, कुछ पार्ट हम इसका लेंगे। सपोज करो ए पार्ट लिया हमने 150 रुपए का, बी पार्ट लिया हमने 100 रुपए किलो वाला। ए और बी पार्ट को मिलाने के बाद हमें मिला 120 रुपए पर केजी के हिसाब से, जो हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब 150 रुपए किलो जो आलू है उसमें से कितने पार्ट्स हम लेंगे जिससे 120 रुपए के आ जाएं। 100 रुपए वाले में कितने पार्ट्स लेंगे जिससे 120 रुपए की क्वांटिटी का ऑप्शन हमें मिल जाए।
इस पार्ट्स की कैलकुलेशन को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम एरो से मैनेज करके चलते हैं। जो क्वांटिटी हमें चाहिए उसको हम रखेंगे सेंटर में। ठीक है, हायर रेट कितना है? सपोज करो हम इसी के ऑप्शन पे बात करके चलते हैं। हायर रेट कितना है? 150 रुपीज। हायर कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 150। लोअर कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 100। ठीक है, रिक्वायर्ड कितनी है? 120। रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस लोअर कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कितना है? 120। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन कितनी है? -100। ये कितना आया? 20। अब हायर कंसंट्रेशन कितनी है? 150 माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है? -120। यह आया 30। ठीक है, तो हम यहां पे क्या डिफाइंड आउट करेंगे? 20 पार्ट्स और 30 पार्ट्स। ये हमें मिलाने के बाद हमारा ये रेशियो हमारा आ जाएगा। जैसे 20 पार्ट्स मिलाएंगे हम इसके 150 के, और 30 पार्ट्स मिलाएंगे हम 100 केजी के, तो आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो दोनों पार्ट्स मिला के 120 रुपीज जो आपको बेसिक रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्ट्स मिक्स होंगे। चलिए इसका एग्जांपल आगे और देखते हैं। हम यहां पे एक चीज का और वो रखना चाहते हैं। अल्कोहल आपने अपनी लैब में देखा होगा, आपने लैब में इथेनॉल भी ऑब्जर्व किया होगा, मिथेनॉल भी किया होगा। इसको हमेशा जिस पे डिस्क्राइब किया गया है 95% में इनका डिस्क्रिप्शन होता है। 90% इथेनॉल, 65% मिथेनॉल। अब 90%, 65%, 35% अल्कोहल, इनका क्या मीनिंग है? इनका मीनिंग है 90% का मतलब है 90 ml इन 100 ml। 65 का मतलब है 65 ml इन 100 ml। ठीक है, तो हम जब भी बात करते हैं एलिगेशन मेथड की, तो एलिगेशन मेथड में हम लोग कवर करते हैं पार्ट्स को। यहां पे क्वेश्चन देखिए एग्जांपल की फॉर्म में, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, 10% weight by volume solution and 4% weight by volume are to be mixed to produce 8%। मतलब 10% है सॉल्यूशन और 4% है सॉल्यूशन। इन दोनों में से को मिक्स करके कितना बनाना है? 8%। ठीक है, तो अब कितना पार्ट हमें 10% का चाहिए और कितना पार्ट हमें 4% का चाहिए, जिससे हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो 8% पे आए। ठीक है, अब इसको आगे फॉर्मूला में फिट करते हैं। हमने बताया था जब पिछला फॉर्मूला हमने वो किया था, हायर
हायर कंसंट्रेशन जो कितनी थी 10, लोअर कितनी थी 4, रिक्वायर्ड ये कितना था 8। ठीक है, यहां पे क्या आएगा रिक्वायर्ड माइनस लो, यहां क्या आएगा हाई माइनस रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड माइनस लो, रिक्वायर्ड कितनी है 8 माइनस लो 4, हाई कितना है 10, रिक्वायर्ड कितना है 8, तो क्या आया 4:2, मतलब 4 पार्ट आएगा आपका हायर कंसंट्रेशन का, 2 पार्ट आएगा आपका लोअर कंसंट्रेशन का, जो आपकी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितनी बनाएगा 8% की। ठीक है, ये था एलिगेशन का एक एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 600 ml of 25% in water। ठीक है, यहां पे हायर कंसंट्रेशन अल्कोहल की कितनी दे रखी है, हायर कंसंट्रेशन अल्कोहल की क्या है 95%, लोअर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है नहीं दे रखी, तो हम उसको कंसीडर करेंगे 0। और रिक्वायर्ड कितनी है 25%। ठीक है, अब इसके ऊपर एलिगेशन मेथड लगाते हैं। 95%, 0%, 25%। इसमें क्या था रिक्वायर्ड माइनस लो, 25 माइनस 0। यहां क्या था हायर माइनस रिक्वायर्ड। ठीक है, हम यहां पे बात कर रहे हैं 25 का मीनिंग क्या हो गया 25, ये हो गया 70। 95% का कितना पार्ट होगा 25 पार्ट्स होगा, वाटर का कितना होगा 70 पार्ट्स होगा। ठीक है, इसका जब हम वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड। ठीक, परसेंटेज यूज्ड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल को कैलकुलेट करने का। हम इसमें बात करते हैं यहां हमारा कितना ml था 600 ml इनटू कितना रिक्वायर्ड है 25%,
और कितनी हायर कंसेंट्रेशन है 95। ठीक है, इसका आएगा 158 ml। हमें 158 ml ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड है 600 ml ऑफ 25% इन वाटर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, वेट एंड मेजर्स, दूसरा परसेंटेज कैलकुलेशंस और तीसरा एलिगेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने के फॉर्म में आएंगे प्रूफ स्प्लिट और आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस लेक्चर के लिए थैंक यू।